हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास्कल एजुकेशन पर। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि जो है समय एग्ज़ाम हॉल में लग रहा है उसको बचाया जा सके और किस तरह से इसे समय को बचाकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करना है उसको इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन हम बताएंगे या फिर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें वही तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। आप जैसे कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर आप देख भी रहे होंगे, तो आपको बस ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में किस तरह से समय को बचाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैथ का है। आइए, सीआई का क्वेश्चन है कि 51,200 की राशि है और 3.3/4% वार्षिक दर पर 2.1/3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो सन्निकट पूछ रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट में ही आ रहा होगा। अब पॉइंट में आ रहा है और ऊपर से ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन दे रखा है वो क्लोज ऑप्शन है, तो इसको एक बार हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। अच्छा, 2.1/3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 7/3, इसको 12 से गुना करिए, लगभग 28 माह। 28 माह। अच्छा, 24 माह का 2 साल होता है ना, बाकी बचा 4 माह। तो 4 माह के लिए रेट परसेंट कितना होगा? रेट परसेंट ये बराबर नहीं, रेट परसेंट है थोड़ा सा। रेट परसेंट क्या होगा? तो 4 माह में कितने मतलब एक साल में कितने 4 माह आते हैं? 3, तो 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3.3/4% का मतलब हुआ 15/4 गुना 100, यही ना। अब बटे 1/3 यानी 1/80, ये हो गया रेट। ठीक है, 80 रुपया अगर मूलधन होगा तो 1 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब समय 4 माह के लिए समय क्या होता है? 4 माह के लिए समय 1/3, क्योंकि 1 हो जाएगा। 12 चौथाई देना है ना, चौथाई वर्ष लगाना है, तो एक ही बार इसको काउंट करेंगे समय में। चलिए, अब हम लोग सूत्र पे आते हैं सबसे पहले, तब समझ में आ जाएगा। 51,200 गुना, अच्छा 2 साल के लिए तो वही रेट परसेंट रहेगा ना। 2 साल के लिए, 2 साल 4 महीने, तो 2 साल के लिए तो यही रेट परसेंट रहेगा। 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए यही रेट परसेंट रहेगा, तो इसका भी फ्रैक्शन निकाल लें। 15/4 गुना 100, 5 या 15 20, यानी कि 3/80। अच्छा, अगर इसको हम 80 रुपया अगर मूलधन हो, रेट हो 3 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 83 रुपया। वही चीज करना है यहाँ पे, 83/80 गुना 83/80। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है। बाकी बचा 4 महीना का। 4 महीना में कितना इंटरेस्ट आएगा? 80 रुपया मूलधन और 1 ही रुपया इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, देखिए पूरे साल में 3 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 4 माह में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 रुपया, क्योंकि 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 81/80 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए तो 8 का क्यू है, ये कट गया, 2 को 0 है तो ये कट गया। बचा कितना? साफ से लिख देते हैं, 83 गुना 83 गुना 81/10, ये है 83 का। देखिए 83 का स्क्वायर अगर आपको पता नहीं होगा, या 83 को ऐसे लिख सकते हैं 80 + 3। अब 2 बार 83, तो इसको स्क्वायरिंग कर दें, 6400 प्लस 9 प्लस 8 × 24 और 2 × 48, 480। इसको जोड़ेंगे ना तो 889 गुना 81/10, यही करना है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप जाना है, बस 2 स्टेप। इसको ऐसे करिए, कुछ नहीं, 9 गुना हो जाएगा और 8 गुना हो जाएगा। फिर यहां से स्टार्ट करिए, 9 × 8 = 72 और 8 × 8 = 64 और 7 कितना होता है? 71। अब जोड़िए 7, 9 8 2 10, 8 1 9 1 10। अच्छा, बटे में 10 है, इसका मतलब पॉइंट होगा। ठीक, पॉइंट होगा ना, 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब 9 के बाद पॉइंट आएगा तो 0, कहीं पॉइंट नहीं है 9 के बाद, कहीं नहीं है, इसका मतलब सन्निकट है। अब सन्निकट 9 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये 0 1 हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये 0 1 हो सकता है। 9 के बाद ये देखिए, 0.9 को हम इस जैसे कि 10.9 लिखे, लगभग 11 है,
लगभग 11 है, इसीलिए इस पोजीशन पे हम 0.9 की जगह पे 0.1 लिख सकते हैं। अब देखिए 0.1 कहीं है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब सवाल तो आपको टेढ़ा दे ही देगा इसी तरह के सॉल्यूशन, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम तो बचा ही लेंगे। अब इतना गुना करना पड़ जाता तो हो सकता है उसमें आपको टाइम चला जाए। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हैं। और बताएंगे अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर शॉर्ट आपको आता हो तो बताइएगा, टेलीग्राम पे हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसको शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम को किल ना करूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए एक आप 15%, ये तो इजी सवाल है। खैर बी का 45%, तो परसेंट गया, ए बाई बी कितना हो जाएगा 3/1। अब कह रहा है ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2 का कितना परसेंट ए है, का कितना परसेंट 2 का x परसेंट बराबर 3, या फिर ऐसे लिख सकते थे 3/2 गुना 100। जो का कहता है ना उसको नीचे रखना पड़ता है, जो का या से कहेगा उसको नीचे रखना पड़ेगा। तो ये कट के 150 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर में कहता है x, हाँ एक सवाल आप लोग पढ़े होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है 3xyz, यही होता है ना। अगर ये टर्म 0 हो तो ठीक है, तो क्या हम इसको हम इस तरह के स्ट्रक्चर में ला दें, x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 और माइनस के जगह पे प्लस लिख दें माइनस जेड बाय 1/3, ये हो सकता है ना। ये 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 कर ले। तो अब देखिए अगर हमको इसको क्यूब करना पड़ेगा तो ये खंड आएगा, ये जो आएगा एक्स क्यू, तो एक्स 1/3 और 3 कट जाएगा, वाई और माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्योंकि 3 हो जाएगा, और एक्स के जगह पे x/1, y के जगह पे 1/3 और y के जगह पे 1/3 माइनस जेड 1/3, ऐसा टर्म आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमको लाना है। ठीक है, अब देखिए -3x 1/3 y 1/3 z 1/3, ये आ गया आपका, ये पूरा का पूरा इस टर्म में आ गया। अब हमको इस पे पुट करना है, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, -3 गुना -3 कितना हो जाएगा -27, और ये टोटल होल का क्यू हो जाएगा 3 से सभ्य में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3xyz प्लस 27z पहले से दिया हुआ है, कट के 0 आ जाएगा। आपको सवाल को बस टेक्निक से, अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है तो इस पर ज़्यादा नहीं है, और एक्सप्लेनेशन के चक्कर में अपना टाइम खराब मत करें। आपको कोशिश करना है कि किस तरह से सवाल को बढ़िया तरीके से करें और समय पे। 12 नंबर क्वेश्चन को, किसको वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, तो किसको किया गया था, कॉलिन मैकेंजी को। अच्छा, भारत का महासर्वेक्षक जो है भारत सरकार के लिए मंत्रालय के किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके कौन है मंत्री, जितेंद्र कुमार। 13 नंबर क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न से कौन सा राजधानी शहर नहीं था, तो श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उज्जैन में 2 पार्ट, उत्तरी उज्जैन जो है, सॉरी उत्तरी अवंती का राजधानी कहाँ था, उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का राजधानी माहिष्मती, तो ये उत्तरी राजधानी था। अवंती है वो पूरा का पूरा राज्य ही था, तो ये नहीं होगा, आंसर यही होगा, ये पूरा राजधानी नहीं है, ये पूरा का पूरा राज्य है। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक, और 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। चलिए, पनामा नहर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है, 77 किलोमीटर लंबाई है भाई, और शुरू कब हुआ था, 1914 ईस्वी में।
प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, जूल प्रति कूलम को किस रूप में जाना जाता है? अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें से न्यूमेरिकल्स के जो वेरिएशन आ रहे हैं उसमें यूनिट का बहुत खास ध्यान रखा गया है। आपको ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा, बस यूनिट को जो है घुमा फिरा देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिट को कैसे टैकल करना है। तो जूल प्रति कूलम जो है एक फॉर्मूला होता है W बराबर VQ। W का मतलब होता है कार्य, धारा द्वारा कार्य, और ये होता है V बराबर वोल्ट, विभवांतर जो विभव होता है, और Q आवेश होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अच्छा, अब जो W को कैसे लिखते हैं? जूल, इसका ऐसा ही मतलब जूल। अब विभव को क्या लिखते हैं? वोल्ट, ठीक है। अब बटे कूलम को क्या, आवेश को क्या लिखते हैं? कूलम, ठीक है। तो वोल्ट, अब इसमें क्या मैच कर रहा है? अब देखिए वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये बटे नहीं होगा, कूलम गुना कूलम होगा, ठीक है। तो जूल बटे कूलम क्या हो जाएगा? बराबर वोल्ट। ये आंसर ए नंबर। गोले दर्पण के ध्रुव P, एक गोले दर्पण बना लीजिए, ध्रुव P से मुख्य फोकस, ये फोकस है, इसको मिला दिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? ठोस में चलती है। जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? तो केला का छिलका पे पैर रखने के बाद गिरता क्यों है? क्योंकि घर्षण कम होता है, घर्षण कम होने के कारण, केले के केले का छिलका चिकना होता है ना, और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का करते हैं। ये सवाल तो आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हम ट्रिक सिखाने के लिए जो है इसको हम ये लाए थे। चलिए, √128 है ना, बराबर √162 है ना, बटे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √128 गुना 162। अब इसको आप गुना ना करिएगा, गुना नहीं करके वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा ना करिए, ठीक, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा ना, लास्ट में 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है इस बात का कि ऐसा कौन सा अक्षर लास्ट में स्क्वायर करने पे 6 आता है। सबसे पहले तो 4 पे 4 गुना 4 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक, और 6 गुना 6 करेंगे तो 6 आएगा, यही ना आता है, पूरे संख्या में यही आएगा। अब देखिए, क्या 12 ऑप्शन हो सकता है? नहीं, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन आना कितना था? 6। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा, आना कितना था? 6। चलिए हटाइए दोनों ऑप्शन को, बच्चा 144 और 14। इसको गुना करने पर क्या 196 आ सकता है? क्योंकि 196 का ही वर्गमूल 14 होता है, ये कन्फर्म है। इसको गुना करेंगे तो इससे ज्यादा 196 से ज्यादा आएगा, इसीलिए 14 भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या 144। इस तरह से हम लोग को पकड़ना है। अब इसको गुना करते फिर इसमें वर्गमूल लगाते, इससे अच्छा है कि वो पकड़ लें। क्या 14 तो हो नहीं सकता? हाँ, 4 गुना 4 करेंगे 6 जरूर आएगा, लेकिन ये इतना छोटा संख्या नहीं है, गुना करने पे ज्यादा बड़ा संख्या आएगा, इसलिए 4 का एक बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन में कोई और अगर जैसे 134 होता तब मुझे करना पड़ जाता। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 kg था। 54 kg 50 kg भार वाले 2 नए विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात। कोई भी बाद में जब आएगा, ऐड होगा, तो उसमें उसका कितना औसत होगा? मतलब जैसे मान के चलिए 20 लड़की है, अब 52 kg सबका भार था, मान के चलिए, अब 53 kg का कोई आ गया, तो 53 kg का जो एवरेज होगा ना वो सब में बटेगा। 20 लड़की में, यानी कि 53/20 जितना होगा वो सब में बढ़ जाएगा, यानी 21, सॉरी 1 बढ़ जाएगा ना, तो 21 इस सब में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जो 54 kg और 50 kg का आया होगा, 50 और 54 कितना होता है? 104, यानी इसका एवरेज कितना होता है? 52। ये सब में बटेगा। अब सब में बटेगा, पहले से 52 kg था, अब फिर 52 kg जुड़ गया, तो इसका एवरेज भी तो 52 हो गया, 52 ही रह गया।
तो नया वाला और पुराना वाला पूछ रहा है, पहले भी नया और अभी भी 52, तो कट के 1:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को करना है। और हमारा वेबसाइट है www.pascal.com, उस पर जाएंगे, करंट अफेयर्स के मस्त नोट्स बने हुए हैं, उसको आप पढ़ें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, क्योंकि वेबसाइट पे पीडीएफ लगाना थोड़ा सा कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट नहीं, मतलब एसईओ के खिलाफ होता है, तो इसलिए उसको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ बना रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपको मेहनत करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो को पूर्णतया विभाजित करे। देखिए 7 से विभाजित तो नहीं होगी ये कंफर्म, देख लीजिए 7 चौक 28, ये 7 7 10। 11 से विभाजित हो रही है, 8 2 10 8, 10 में 8 गया तो 2 ही बचेगा, तो 11 से कटेगा नहीं, तो 11 से विभाजित नहीं होगी। कट किससे रहा है? 3 और 9 से, 3 और 9 से कट रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 भी आंसर हो सकता है लेकिन 9 भी आंसर हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है एग्जाम क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 ही होगा, क्योंकि 3 से बड़ी 9 ही होता है। अगर छोटी से छोटी होता तो 3 होता, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, 8 2 10 8 18, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 6 5 11 2 13 5 18, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसीलिए बड़ी बड़ी होगा तो 9 होगा। एक मोटर गाड़ी अचूक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, वो आधी दूरी को 40 किलोमीटर घंटा में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर घंटा में तय करती है। चलिए इसको आपको हम 2 तरीके से बताएंगे, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल तो ऐसे आसान है लेकिन आपको हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चलिए हम आपको यहाँ से 2x और 2x मान लें, ये का पूरा डिस्टेंस 2x है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। पहले हम इस पे बताते हैं, फिर आते हैं हम कि कैसे इसको ऑप्शन को क्लियर करना था। चलिए x दूरी को 40 घंटा में पूरा किया, फिर x दूरी को 60 घंटा में पूरा किया, टाइम लगा 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x का मान अच्छा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 3x प्लस 2x यानी कि 5x बराबर 120 बराबर 8, 24 पंचे 120, 8 चौक 32, 172 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 172, यहाँ भी 172, पूरा डिस्टेंस 384 हो जाएगा। अब आप इसको बताते हैं हम कि कैसे इसको ऑप्शन से लेना था हमको। देखिए कैसे क्लिक करता। चलिए ये तो कंफर्म है कि शेष यानी कि आधा दूरी कोई और चाल से चल रहा है और आधा दूरी कोई और चाल से चल रहा है, और दोनों दूरी को मिला के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखिए ए नंबर ऑप्शन को देखिए, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 3 कम 3 3 3 7 3 5 75। क्या 175 का दूरी जो होगा, ये 175 का दूरी जो होगा वो 4 से भाग लग जाएगा, यानी 40 है तो 4 से भाग लगना चाहिए, पहले 4 से भाग नहीं लगेगा और पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आएगा तो फिर एग्जैक्ट समय का डाटा नहीं मिलेगा। 8 घंटा है, अगर 8 पूर्णांक में होता तो फिर सोचते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पूर्णांक में दिया हुआ है 8, इसका मतलब ये कोई न कोई ऐसा संख्या होगा जो पूरी तरह से कट रहा होगा, तभी ना पूर्णांक में आ रहा है। चलिए अब ये ऑप्शन तो गया, दूसरा ऑप्शन आते हैं 420 में। 420 का आधा कितना होगा? 210। इसको तो 40 से गया होगा, तो फिर ये भी 4 से भाग नहीं लग रहा है, देख लीजिए, क्योंकि 4 से भाग का नियम क्या है? लास्ट 2 की संख्या कट जानी चाहिए 4 की, तो लास्ट 2 की संख्या 4 से कट रही है, नहीं कट रही है, इसलिए 4 से भाग नहीं लगेगा। पहले हम 60 से टेस्ट तभी करेंगे जब 40 से लग जाएगा, तो 4 से लग जाएगा, तो वही चीज है, 40 मतलब 4, पहले 4 से लगा लेंगे फिर 10 तो लग ही जाएगा। चलिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, इसका आधा होता है 200। ये 40 से भाग लग जा रही है एग्जैक्ट, लेकिन क्या ये 60 से भाग लग जा रही है? नहीं लग रही है। 60 से भाग देखिए नहीं लग रही है, पूर्णांक में आ जाएगा 2 3 10/3 दशमलव में आ जाएगा, और हमको लाना क्या है समय? एग्जैक्ट वैल्यू लाना है 8 घंटा। अब ये भी ऑप्शन गया, बचा क्या? ये ऑप्शन। अब इसका आधा करके देख लीजिए, 100 2 9 18 192। कहीं यहाँ पे गलती कर दी थी पहले गुना करने में, कोई बात नहीं, 192 है। ठीक है, अब देखिए ये 4 से भाग लग जाएगा, लास्ट में 4 चौक 16 है, 4 8 32, 6 से भी भाग लग जाएगा, देख लीजिए आप।
6 दिन। अब लास्ट में सबका 10 था तो पॉइंट खिला दीजिए, यानी कि पावर पॉइंट 8 और 3.2, 8 घंटा आ गया। ये ऑप्शन था। ऐसे करके आपको ये भी नहीं करना था, जब ये 3 ऑप्शन छट गया तो फिर चौथा ऑप्शन तो होगा ही होगा, इसीलिए सब करना भी नहीं था। तो इस तरह से सवाल को आपको सोचना है और देखना है कि कहाँ पे हम लोग जो है कि टाइम बचा सकते हैं। बस मैं आपको इसी चीज़ में हेल्प करने वाला हूँ। बाकी आप सारा क्वेश्चन कर ले रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर ले रहे होंगे, एग्जाम में भी करेंगे, ठीक है। चलिए 2 नल है, एक टंकी में लगा हुआ है, 20 मिनट का एक नल है, 25 मिनट का एक नल है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ जो होता है ना वो पूरी की पूरी टंकी की क्षमता आती है, तो 100 मान के चलते इसका एलसीएम आ जाएगा 20×5 = 20 चौक, यानी कि ये 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है और ये 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, ठीक है, 4 लीटर भर रहा है। अब 10 मिनट के लिए दोनों चला दिया, 1 मिनट में, माफ करिएगा, 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 9 लीटर 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 90 लीटर हो जाएगा। 90 लीटर ये काम कर चुका है। बचा कितना, 100 में 90 जाएगा तो 10 लीटर, यानी 10 लीटर इनको भरना है। लेकिन किया कि धीमे नल को बंद कर दिया गया। धीमा कौन चल रहा है, यानी कि 1 मिनट में 4 ही भर रहा है और 1 मिनट में 5 भर रहा है, इसका मतलब ये फास्ट है, ये धीमा है। तो अब ये धीमा फास्ट वाला भरने लगेगा, तो 5/2, 5/10/5, तो 2 मिनट में ये भर देगा, ठीक। चलिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? आप लोग को सभी को पता होगा। वैसे अगर एक ट्रिक है, पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश के साथ सटा ही रहता, सबको पता है। लेकिन एक और ट्रिक है कि आम मित्र, अ से असम, म से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान के अध्यक्ष कौन है? ऐसे तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सर थे और स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठोस के ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्र बल, है ना। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या होता है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? t। और या ये भी लिख सकते हैं v, n को ये v लिख रहा है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, यानी कि आवर्तकाल बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है, तो 1/t आंसर। 38 नंबर, डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। पुतली क्या है? पुतली के सही जो है प्रकाश प्रवेश करती है। पुतली होती कहाँ पे है? आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में। तो पुतली से प्रकाश, एक द्वारक है मतलब गेट है, यहीं से प्रकाश पास होती है, तो ये पुतली हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा-3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सार्डिन कहते हैं। सार्डिन जो है ओमेगा-3 वसा अम्लों का अच्छा स्रोत है। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, ठीक है। और कहाँ से निकलता है इंसुलिन? अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित होती है तो वो शेषफल क्या होगी? जब वही संख्या को 13 से विभाजित करना है तो भाई उसके शेषफल में ही भाग करके देख लेंगे कि कितना बचेगा, क्योंकि लास्ट में जो भी आएगा अगर वो संख्या विभाजित हो रहा होगा पहले वाला, ठीक है, 65 से, और तो 65 का ही ना फैक्टर है, देखिए 65 का ही ना 13 फैक्टर है, तो वो संख्या 13 से विभाजित हो रही होगी। अच्छा, 65 से विभाजित करने पर जितना शेषफल आता है, क्या 13 से फिर कितना होगा? तो 13 से मतलब 13 से भी आने का चांसेस बनेगा, क्योंकि ये तो 65 से कट नहीं रहा और 13 65 का फैक्टर है, इसका मतलब 13 से भी शेषफल आने का चांसेस है। तो उसी के शेषफल से हम भाग लगा के देख लेंगे। 13 दूनी 26, 5 शेषफल आएगा। गुणोत्तर श्रेणी 7, 14, 28, देखिए ए बराबर क्या है? 7। D1 ये D2 कहलाता है, ये D1 कहलाता है। D2/D1 क्या हो जाएगा? 14/7 = 2। अच्छा, Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A × r⁻n−1 ये होता है, ठीक है। R इसको बोलते हैं डिफरेंस को बोलते हैं R। Tn का मान 14,
336 बराबर ए कितना है 7, आर कितना है 2 और एन तो निकालना है हमको n-1। ठीक है, n-1 निकालना है। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, पहले 7 से भाग लगा देते हैं। 7 दूनी 14, 0 7 चौक 28 और 7 8 56 बराबर 2 दी पावर n-1। 2 का 1 मिनट, नहीं 2 का 4 तो 32 होता ही नहीं है, तो 16 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 टू दी पावर 5 होगा, 2 टू दी पावर 5 होगा, अब 32 आएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। 32 हो गया, अब 32 को 2 दूनी 4 होगा, इसका मतलब लास्ट कोई एक ऐसा संख्या ले लेंगे तो वो कंफर्म है कि वो 8 दे देगा और वो 2000 के लमसम में आ भी जाएगा। तो एक संख्या 2 गुना 1 और ले लेते हैं, तो 4 दूनी 8 तो आ गया, और 32 गुना 32 900 के लमसम, और फिर 200 गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18, 18 के लमसम यानी कि 2000 के लमसम में आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 12 बराबर हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर n-1। 2 कट गया, n इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हिम्मत नहीं रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n² होता है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट 400 से हो जाएगा। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.5% 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है। दूध किस अनुपात में पानी मिला जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर ये तो नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पे होता है, और बटे में जो होता है वो क्रय मूल्य या फिर रिस्पेक्ट यानी जिससे तुलना कर रहे हैं वो होता है, तो क्रय मूल्य होता है नीचे, और नीचे क्रय मूल्य है CP, इसको लिखते हैं। कह रहा है कि इसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य पर मतलब कि 6 रुपया में खरीदा, यानी 6 रुपया उसका लागत था तो 6 रुपया में ही बेच दिया, तो फायदा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फायदा किससे ले रहा है? वो पानी मिला के ले रहा है, पानी मिला के ले रहा है। तो 16.2/3 इसका प्रॉफिट है। इसका मतलब 6 में वो खरीदा और 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कि 6 kg का दाम 6 रुपया, तो 1 kg पानी का दाम भी 1 रुपया होगा, मान के चलिए, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। और यहाँ वैसे भी हमको रेशियो निकालना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा इसका। किस अनुपात में पानी मिलाया होगा? तो 6 kg होगा तो उसमें 1 kg पानी मिला दिया, तब उसको 16.2/3 का फायदा होगा, यानी 6 रुपया में 1 रुपया फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नहीं है, एक त्रिएंगल बना दिया है, समांतर है D और E, और ये दिया है BC दिया है 8, ये दिया है 5, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाता है तो वही क्षेत्रफल बन जाता है। ऊपर वाला का लिख दें 25, अच्छा AD का दिया हुआ है 45, अब बटे इसका निकालना है x, बड़ा वाला का निकालना है, ऊपर वाला का 25 नीचे वाला का 64 गुना 9 बराबर x, और 36, लास्ट में 6 किसमें? किसी में नहीं है 6, किसी में नहीं है 6। पच्चीस, अच्छा यहाँ 5 भी है ना, 5x भी होगा, तो अब इसको गुना कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 की 54 और 3 57/5, 1 1 5.2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको आदत पड़ जाएगी करने की। एकात्मक राज्यों में देश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। अच्छा, और चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सितार वादक नहीं है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ये कौन से वादक थे? नहीं, पंडित शिव कुमार शर्मा ही सितार वादक है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण देश के स्वागत करने के लिए कराया गया था, तो ये किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। कौन सी पद्धति थी बनाने के लिए, किस शैली में बनाया गया था? इंडो सर्वेसी, इंडो सर्वेसी। पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को देश कहा जाता है। इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसको बोलते हैं बूम एल्गी या प्रस्फुटन, इसको बोलते हैं बूम एल्गी या प्रस्फुटन, शैवालों का विस्फोट। ये कैसे होता है?
ये होता है यूट्रिफिकेशन से, यानी जल सुपोषण, इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन अब ये होता क्या है कि अगर कोई तालाब है, ठीक है, कहीं पानी जमा है, अब इसमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया तत्व आ जाए, बढ़िया बढ़िया तत्व, मिनरल्स, ऑक्सीजन हो जाए बढ़िया, नाइट्रोजन बढ़िया मात्रा में मिल जाए, फास्फोरस मिल जाए, तो ये तो बढ़िया पोषित वाला जल हो गया, बढ़िया विटामिन पोषित वाला जल हो जाएगा। अब इसके अंदर तो बढ़िया बढ़िया जीव भी आ जाएंगे पोषण को प्रदान करने के लिए। पोषण जहाँ अच्छा रहेगा वहाँ जीव का भी जनन अच्छा होगा, तो इसके अंदर जीव वगैरह सब अच्छे आ गए। लेकिन जीव के साथ साथ जो है शैवाल भी आते हैं, शैवाल भी अच्छे उगने लगेंगे क्योंकि पोषण मिल जाएगा उसको, शैवाल बहुत सारा हो जाएगा, तो पूरा का पूरा तालाब को ढक लेगा शैवाल से, पूरा का पूरा तालाब। आप देखेंगे कभी कभी कीचड़ में पूरा का पूरा तालाब को पूरा का पूरा ढक लेता है हरे रंग से, पूरे पपड़ी के साथ। तो वो अब क्या करेगा, अब वो प्रकाश के किरण को जो है नीचे जाने से रोकेगा। तो प्रकाश के किरण प्लस ये शैवाल उस जल में मौजूद पोषक तत्व को धीरे 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 सब खत्म कर देगा ले लेके, और अंदर का ऑक्सीजन भी जो है कि ये मात्रा घटाने लगेगी। तो जलीय जीव जो है वो मरने लगेंगे, और मरते मरते वो सड़ने लगेंगे। तो वो जल क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज सड़ेगा पानी में तो वो जल प्रदूषित हो जाएगा। तो जल, ज्यादा जल में भी सुपोषण अच्छी बात नहीं है, इसलिए यूट्रिफिकेशन एक खतरनाक चीज है जो शैवाल का प्रस्फुटन कर देता है, शैवाल बूम हो जाता है, शैवाल फट जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो शैवाल की मात्रा को अधिक कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये सवाल अच्छा है, इन्वायरमेंट का सवाल है। नैदानिक थर्मामीटर का परास क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। पेलेग्रा डेस्क की केमिस्ट होते हैं नियासिन, नियासिन का मतलब B3, ठीक है, B3 का नाम होता है नियासिन। एक स्मार्ट टीवी को 1,61,700 में खरीदा, इसका मूल्य 30% अधिक अंकित किया, और अंकित मूल्य पर 20% का छूट भी दे दिया। लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, जब भी आप प्रतिशत वगैरह पूछे और आपको सवाल भी प्रतिशत में दिया है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है। प्रतिशत हो, रेशियो हो, एवरेज हो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, एवरेज वैल्यू लेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देख लीजिए, इसको आप ज़्यादा गुना भाग करिएगा तो जैसे कि 1,61,700 गुना 130 करिए और फिर 80 करिए, तो इतना कितना करना पड़ेगा। चुपचाप टीवी को 100 रुपया मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदा था, तो 100 में अगर 30% अधिक अंकित कर दिया तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब और 20% की छूट, यानी कि 80 रुपया में वो बेच दिया। ठीक है, कोई भी चीज को 130 रुपया में वो अंकित कर दिया, फिर 20 रुपया का छूट हो दिया, यानी 80 रुपया, 20% का छूट दिया तो 80 रुपया, 80% पे बेचा होगा। कटाइए 13×8 चलो तर यानी 104। खरीदा कितना में था, 100 में, कितने रुपया का फायदा, 4 रुपया का। हो गया आंसर। अब इतना गुना करने के चक्कर में पूरा का पूरा टाइम ही लॉस हो जाता। चलिए, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर रहते हैं, यदि कुल सिर 90 है, 224 पैर है, तो कबूतर की संख्या बताइए। देखिए, आपको x + y = 90 ये करना है, और फिर 2x + 4x, क्योंकि पैर का भी मानना पड़ेगा, तो ये सारा चीज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वो सब तो आप कर ही लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट है। बस मैं एक और तरीका बताता हूँ। चलिए, 90 सिर है ना, 90 सिर को हम मान लेते हैं। अच्छा, पहले कबूतर लेते हैं, इसके बाद चूहा लेते हैं। कबूतर को के गो पैर, 2 गो पैर। चूहा को के गो पैर, 2 गो पैर + 2 गो पैर, यानी कि 4 गो पैर। ठीक, अगर कबूतर ही होता, पूरे उस चिड़ियाघर में कबूतर ही होता, तो कबूतर में तो मात्र 2 ही पैर होते हैं। अब 2 पैर होते हैं तो 2 पैरों के लिए सिर की संख्या तो समान रहेगी। तो सिर की संख्या मान ले कि पूरा का पूरा कबूतर ही रहता, यानी 90 भी, जितना भी सिर है 90, पूरा का पूरा कबूतर रहता, तो वो संख्या पैर की कितनी देती, 90 गुना 2, यानी कि 180 पैर होता। ठीक है, 180 पैर होता, यानी कि 224 पैर था, 180 पैर होता अगर कबूतर होता, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 44 ज्यादा हो रहा है। अच्छा, किसके कारण ये 44 ज्यादा हो रहा है, चूहा का 2 पैर जो है ना, इसके कारण ये 44 हो रहा है। तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, 44, p बराबर क्या हो जाएगा, 22। इसका मतलब 22, इसको घटा दीजिए, कोई एक संख्या ना आ जाएगा, 68। 68 किसका है, कबूतर की संख्या। ठीक, किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, नीदरलैंड से जीता है। प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह नृत्य किस शैली से संबंधित है, कथक से। यूपी वगैरह में करते हैं, कृष्ण भगवान की
आराधना के साथ। कौन सी त्योहार सिक्किम राज्य के लिए एक नए साल के जश्न का प्रतीक है? तो लोशुंग नामसूंग जिसको बोलते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? लेते ऑक्सीजन है, उसको ग्लूकोज वगैरह ग्लाइकोजन में चेंज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है। धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर मान के चलिए धातु है, धातु ऑक्साइड कौन सा प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है, धातु क्षारीय होता है। अब प्लस अम्ल तो बनेगा क्या? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम क्या है? NaHCO3 का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कहते हैं। और NO2CO3 Na2CO3 बोलते हैं उसको, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? धोने वाला सोडा। समूह 17 के संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रहता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल देश का वर्णन नहीं करता। किसकी वर्णन नहीं करता? परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। पीरियोडिक टेबल में पूरा का पूरा एक लेक्चर लेने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल में आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कौन से वर्ड्स एलिमेंट को कैसे याद किया जाए। बेरिलियम काफी हद तक कैसा है? बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह है। क्यों? बेरिलियम की परमाणु संख्या 5, 2 और 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3। ये भी तो दोनों एक समान हो जाएगा। ठीक है। एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की गई। यदि ब्याज की दर 2332 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आए तो आप ऑप्शन देख लें। आपको ऑप्शन अगर आपको क्लोज लग रहा है तो इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो क्लोज लग रहा है। ठीक है। यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। 20% का मतलब क्या? 1/5, 5 6 5 6, यानी कि पहला साल में अगर 5 मूलधन होगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 1 रुपया क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। फिर दूसरा साल में 5 रुपया मूलधन हो तो 6 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 25/36। इसको इजी करने के लिए को 4 से गुना कर दीजिए, 100/144। तो अब प्रिंसिपल को अमाउंट्स में घटा देंगे तो क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 44 है, दिया कितना है? 23/32। 11 से खा जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यही है ना? 11 दूनी 22, 11। ठीक है। 4 से भी खा सकता है, 4 5 6 4 3, यानी कि 53 हो गया। 1 बराबर 53। ठीक, 1 बराबर 53, तो 100 बराबर 5300। इस तरह से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं। भाई 2 शीर्ष ले लीजिए इसका। तीसरा पूछ रहा है एक्स वाई, और कह रहा है इसका केंद्रक जो है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0,0, यही होता है ना। तो फॉर्मूला होता है कि अगर मूल बिंदु को P और Q माने तो P बराबर क्या होता है? ये x1 प्लस y1 प्लस z1/2। इसी तरह से Q बराबर क्या होगा? x2 प्लस y2 प्लस z2 प्लस, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इस पे बिठा देते हैं। x निकालना है, सॉरी 0 इसका P बराबर 0, तो 0 हो गया। x1 लिख देते हैं, x माइनस प्लस है तो -3 प्लस 0/2। इधर 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब y निकालना है। 3 2 ऑप्शन बचा, क्योंकि शुरू में 3 2 ऑप्शन में। अब y निकालना है। अब y निकालने के लिए भी 0 हो जाएगा ना ये, क्योंकि केंद्रक का है। अब y अब x2/2 करना है। x2 -2 प्लस 1 प्लस y/2 0, ये दोनों घट के -1 हो जाएगा, तो y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, 3,1, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को देखना है, थोड़ा सा रिपीट करके भी देख लेना है। अगर आपको सही लग रहा है और सही आपको आता हो तो फिर स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि x² - 4x + 4b बराबर 0 है और वास्तविक हल है। वास्तविक हल का मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। तो b² क्या है? -4 तो 16 हो गया। 4 a का मान 1 और c का मान 4b इज ग्रेटर देन 0। 16 - 16b ग्रेटर देन 0। तो 16 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, 16 ग्रेटर देन 0, 16 भी हो जाएगा। b1 बराबर b, आंसर होगा सी नंबर। ठीक,
ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि फेस कार्ड होता क्या है। ठीक है, फेस कार्ड देखिए ये होता है यानी कि ये चिड़िया वाला जो है, चिड़िया में जो जे क्यू और के लिखा रहता है, ये मतलब ह्यूमन का शकल का कौन सा पत्ती होता है सब कलर में, तो ह्यूमन का शकल का यही सब होता है पत्ती। देखिए चिड़िया में ये हो गया, फिर जे में यानी कि गुलमा जिसको बोलते हैं, टिकरी जिसको बोलते हैं, ईट जिसको बोलते हैं, इसमें ये इतना सारा 3 गो फेस कार्ड होता है। फिर काला पान में 3 गो फेस कार्ड होता है, जे क्यू के, उसी तरह लाल पान में जे क्यू के होता है 3 कार्ड। तो इस तरह से 12 गो फेस कार्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से 12 गो फेस कार्ड हो गया। तो 12 गो जब फेस कार्ड हो गया तो फेस और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे टोटल नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट मतलब क्या गो फेस कार्ड हुआ? 12 गो। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 52 गो पत्ती होता है ताश में। तो 2 6 26 3 13 3 बटे 13 आंसर हो जाएगा आंसर। किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो कौन से हैं? अमर मित्रा। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई के अलावा कहाँ है? अहमदाबाद में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और यानी कि FAO द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो मुंबई और हैदराबाद दोनों को मिला है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 54। देखिए इसका हम एग्जैक्ट इसमें अभी 54 लिया है आंसर, लेकिन रामसर संख्या साइट जो है वो बदल भी गया है इस बार लेटेस्ट। मैं उसका PDF जो है वेबसाइट पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप जिसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा रामसर साइट एक एक करके मैं आपको बता दूंगा कितना है। पूरा का पूरा मटेरियल डाल दिया जाएगा टीम के द्वारा। अहम सर जो है उसको बनाते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में। किस समूह में ऐसे तत्व हैं जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होते हैं? भाई शून्य समूह, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं करते, अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, तो ये होते हैं शून्य समूह यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कितने हैं? 6। क्लोरीन जल में अभिक्रिया कर देता है, क्लोरीन जल में अभिक्रिया करता है किसके साथ? हाइपोक्लोरस अम्ल। एक बॉक्स में जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। वैसे कंप्यूटर के जितने भी भाग होंगे वो सब हार्डवेयर कहलाएंगे, लेकिन वो होते कितने में? महत्वपूर्ण कौन से भाग में? तो सिस्टम यूनिट में होते हैं, जैसे CPU। निम्नलिखित में कौन से सही सुनिश्चित है? त्रिशूल सतह से सतह मिसाइल होता है। अच्छा, सतह से नहीं होता, सतह से हवा में, क्योंकि एक बार और पढ़ाए थे कि त्रिशूल जो है हवा में मारती है। पृथ्वी जो है सतह से हवा नहीं, सतह से सतह होती है। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल होता है, ये सही है। ठीक है, अब पिनाका लड़के हल्के लड़ाकू एयरक्राफ्ट, ये गलत है। चलिए, इस तरह से हमारा ये मस्त अब जो सेट आएगी उसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका टाइम जो है कि वो बचे। और अभी रिवीजन का ही टाइम है, लास्ट समय में जिसका भी एग्जाम होना बाकी है वो रिवीजन करते रहें ताकि रिवीजन। और मैं आपको साइंस का हर टॉपिक्स स्टैटिक वाइज जो है वो लाने वाला हूँ, और स्टैटिक वाइज टॉपिक्स लाने के कारण आपका रिवीजन हो जाएगा इस वजह से। चलिए धन्यवाद आपका बहुत सारा। चलिए।